जय हिंद दोस्तों। इस पर से अप्रैल की पेंशन हुई क्रेडिट, मैसेज की नाराजगी भी हुई दूर, सेना को मिली खुली छूट, अब होगा बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, जरूर भाग लेना। सबसे पहले दोस्तों, रात को ही पहले तो जो पेंशनर्स की कई आपको पता है 21, 22, 23 को मैसेज आ जाते हैं, प्री इंटीमेशन मैसेज कि आपकी इतनी पेंशन आने वाली, इतने तारीख को आने, आपकी बार आई नहीं थी तो पेंशनर्स काफी नाराज हो रहे, लगातार पूछ रहे थे भाई क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आई मैसेज। तो मैसेज दोस्तों अब आया है, कल आया है रात को 10:30 बजे 11 बजे लोगों को इस प्रकार के मैसेज आए हैं कि आपकी पेंशन 30 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कल डीआर का 3 महीने का डीआर का एरियर भी आया था, और इवन की वो रात के 8:30-9 बजे भी लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि अब हमारी जो डीआर का एरियर है वो आया है। तो क्या आपका भी आ गया? वैसे आई होप कि सबका आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आ जाए, वैसे आ गया होगा, नहीं तो आज तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं कि पेंशन भी आना शुरू हो चुकी है इस पर्स के द्वारा। रात को मैसेज आया था कि 30 अप्रैल को पेंशन आएगी, पेंशन आना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों अगर आपकी पेंशन नहीं आई है कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपकी शाम तक आती रहेगी। ऐसा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि डीआर का एरियर भी रात तक रिपोर्ट कर रहे थे लोग कि हमारी अभी भी आई रही है, तो पेंशन का भी एक दिन तो पड़ती नहीं है। ठीक है, तो सुबह से प्रक्रिया 30-32 लाख पेंशन हैं, तो प्रक्रिया में टाइम लग जाता है प्रोसेस में, तो सुबह से लेकर शाम तक होती रहेगी। और जो आपकी पेंशन आई है इसमें बढ़ोतरी होकर के आई है 2% डीआर की, 55% हो चुकी है। अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट और एडिशनल पेंशन लेते हैं तो इसमें भी आपको 2% की बढ़ोतरी डीआर के रूप में देखने को मिलेगी। अगला है अब देखिए दोस्तों, इसमें जो निशान लगे हुए हैं ना, मैं एक पूरी वीडियो बना चुका था यार, मेरा माइक ही बंद हो गया था। बाद में मैंने जब पूरी वीडियो बन गई ना 15-20 मिनट की, उसके बाद तब देखा माइक ही बंद हो रखा है यार, मेरा टाइम भी खराब हो गया उतना, है ना। चलो जो भी है, ये अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्होंने सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने यह देख रहे हैं आप, ऑथराइज कर दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, ऑथराइज बैंक टुवर्ड्स डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन। यानी कि आईडीएफसी बैंक का भी सीपीपीसी हो चुका है, इनको ऑथराइज कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि पेंशन अकाउंट आप खोल सकते हैं। कई बैंक हैं, आप इसमें भी खोल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट भी ऑथराइज बैंक हो चुका है। अब देखिए खास खबर दोस्तों इस चीज को लेकर के, आजकल हमारे भारत में चल क्या रहा है, भारत पाकिस्तान का आपको पता ही है क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं। ऐसी गर्मी में ना दोस्तों, बाहर गर्मी हो रही है, लोग कहीं पेड़ों के नीचे बैठ करके या फिर घर में कोई एसी में पंखे के नीचे ठंडे में बैठ करके खबर देख रहे हैं गर्मा गर्म। और गर्मा गर्म खबर क्या है दोस्तों, पहले बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आपको मिल भी गई होगी। कल मंगलवार को दोस्तों 2 हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी, जो बिल्कुल सूचित करती हैं दोस्तों, ये जो और आज जो मीटिंग होने वाली है ना, बिल्कुल सूचित करती है कि अब कुछ बड़ा होने ही वाला है बस। ठीक है ना, होने ही वाला है। पीएम ने मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएससी अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें पीएम ने तीनों सेनाओं को आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी है। देखिए दोस्तों, पहलगाम हमले के करारा जवाब देना राष्ट्रसभा, इसका तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे, हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी खुली छूट दे दी है तीनों सेना के प्रमुख को, एनएससी अजीत डोभाल को। आप प्लानिंग बनाएं, आपको मैंने खुली छूट दे दी है, आप तय करें कि कहां पर अटैक करना है, कब अटैक करना है और कैसे अटैक करना है। सरकार की तरफ से खुली छूट है सेना को, और अब होने वाला है। खुली छूट क्यों है? ताकि बाद में, क्योंकि बाद में दखलंदाजी हो ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर की वजह से भी सेना को काफी थोड़ा रुकना पड़ता है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल खुली, आप करो जो करना है करो, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इतनी लंबी आप लोगों की सर्विस है, इतना एक्सपीरियंस है, डिफेंस का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका है? सेना का है। बाकी जो बाहरी चीजें हैं वो तो सरकार देख ही रही है ना। जो अलग अलग देशों के राजनयिक हैं, उनके जो बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री, उनसे तो बातचीत चल ही रही है लगातार। ठीक है, वो सरकार का काम है, कूटनीति जिसको बोलते हैं, वो तो चल रही है सरकार की। दूसरी हाई लेवल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने की, और इसमें दोस्तों आपको बताइए गृह मंत्री हैं तो इसमें एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इनके एसएसबी के बड़े अधिकारी मौजूद थे। क्योंकि इंटरनल अगर कुछ बात होती है दोस्तों बॉर्डर पर, तो इंटरनल सिक्योरिटी की भी तो जरूरत है ना, किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, डिफेंस को भी तो देखना है। अगर ये सेना अटैक में जाएगी तो डिफेंस भी तो चाहिए, यहाँ पर अंदर की सुरक्षा भी चाहिए। तो इस चीज को लेकर के बातचीत की गई, और ऐसे नहीं की जा रही है बातचीत, कुछ हो रहा है इसलिए की जा रही है, कुछ होने वाला है इसलिए की जा रही है। ठीक है, अच्छा जी। अब बुधवार, यहाँ आज भी 3 हाई लेवल मीटिंग है दोस्तों। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। दोस्तों ये बैठकें ऐसे ही नहीं होती हैं, अब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होगी। जो हमारे अधिकारी हैं बड़े बड़े, इनके साथ में फाइनल आज हो सकता है, पाकिस्तान की किस्मत के पर जो है मोहर लग जाए।
पाकिस्तान रहेगा या नहीं, जो भी है चलो ठीक है। अभी देखिए इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर्स भी मिलेंगे, ये दूसरी मीटिंग ये होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्यों होती है दोस्तों? इंपैक्ट जानने के लिए, अब कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर कुछ लड़ाई लगती है, किस स्केल की लगती है, तो हमारी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उस पर वो भी अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, हाँ इतना इस चीज में घाटा होगा, इतना होगा, जो भी इतना बजट, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए, कुछ महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें इस चीज के लिए मीटिंगें रखनी पड़ती हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, क्या हम तैयार हैं उस चीज के लिए। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी, समय अभी तय है, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग होगी तो बिल्कुल तय, वहां पर क्लियर हो जाएगा कि भैया ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, और देखो तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों, एनीवेयर एनी टाइम एनी हाउ, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल तैयार हैं तीनों की तीनों। और हो सकता है तीनों सेनाओं का भी एक साथ अटैक कर दे पाकिस्तान, या फिर कहीं पर किसी पार्टिकुलर एरिया में कुछ अटैक करें, लेकिन होगा कुछ ना कुछ बड़ा दोस्तों। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है ना, अभी ले ही लेना चाहिए यार, पीओके को पकड़ के इधर को ला ही देना चाहिए। जब अभी पाकिस्तान बात कर रहा है ना कि शिमला एग्रीमेंट, भारत ने सिंधु जल संधि तोड़ दी है, सस्पेंड कर दिया है, तो हम भी शिमला एग्रीमेंट से बाहर नहीं। अरे हो जाओ ना बाहर यार, हम तो चाहते ही हैं, है ना। तुम खुद ही जो है पीओके को पकड़ा दोगे। और अभी गर्मा गर्म है दोस्तों मामला, बिल्कुल तवा गर्म है। पीओके में कुछ ना कुछ हिस्सा, और पूरा भी ना लो तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और पाकिस्तान की बिल्कुल पोल खुल गई है। पोल कैसे खुल गई है? बोल रहे हैं हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। हमेशा पाकिस्तान ऐसे ही बोलता है कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। अब देखिए हाथ तो आप ही के रहते हैं जी। ये देखो हाशिम मूसा जो है ना, जो आतंकवादी वहां पर था, ये पाकिस्तान का ही जो है ये पूर्व एक कमांडो था हाशिम मूसा। अब लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। ऐसे ऐसे हैं वहां करके कमांडो, ठीक है ना। अच्छा तो ये तो बिल्कुल कि, और इवन कि अब पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारत जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। अपने आप तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी बताऊंगा कैसे स्वीकार किया, ठीक है। अब ये कहते हैं इन्होंने अपने एक नागरिक को पकड़ा, नाम था उसका अब्दुल, अपने देश में। उसके पास मिला इनको 2.5 किलो का एक आईडी और 2 मोबाइल और 70,000 रुपए। और व्हाट्सएप पर इन्होंने कुछ चैट दिखाई कि भारत की तरफ से इसको हमला करने के लिए भेजा गया था, आतंकवादी हमला, वो भी 2.5 किलो का आरडीएक्स लेकर के। दोस्तों बताओ, 2.5 किलो के आरडीएक्स से ये पाकिस्तान को ही उड़ा देता वहां पर, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है मतलब कितना खतरनाक भेजा हुआ था इनके मुताबिक कि पाकिस्तान को ना उड़ा दे, ठीक है। अच्छा तो ये अभी चल रही हैं। अभी देखिए यह है पाकिस्तान का मंत्री, रक्षा मंत्री बोलते हैं जिसको, ख्वाजा आसिफ। पहले तो इसने बोला कि अभी भारत आजकल अभी तुरंत अटैक करने वाला है, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर भारत अटैक करने वाला है। इसने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हमारी सेनाओं ने हमें खबर दी है कि हमारी सेना ने अभी तक कुछ नहीं बोला कि हम अटैक करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने भी कुछ नहीं, सरकार ने छूट दी है कि आतंकवादियों पर, आतंकवादियों ने जो कृत्य किए हैं, आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर अटैक होगा 2-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, एक ही कह रहे हैं। पहले ये दे रहा था दोस्तों एटम बम की धमकी, हमारे पास 130 एटम बम हमने दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए थोड़ी ना रखे हैं, कहीं पर शो में सजाने के लिए थोड़ी ना रखे हैं, भारत के लिए रखे हैं, भारत में डालेंगे। 130 एटम बम का इनको भी इंपैक्ट पता नहीं है कि 130 एटम बम कितने होते हैं। इससे तो जो है आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, एशिया खत्म हो जाएगा। 130 एटम बम इतने होते हैं, इनको इंपैक्ट का पता नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ, इनके पास में एटम बम ऐसा है जैसे बंदर के सिर पे टोपी। मैंने कल भी बताया था, निकालता बंदर निकालता रहता, देखता रहता मेरे सिर पे टोपी टोपी। तो ये भी एटम बम को लगातार ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं एटम न्यूक्लियर पावर होते हुए कि हम फोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे, और किसी ने अपने ही सिर पर फोड़ देंगे। देखना कभी ना कभी ये इतिहास बनेगा कि पाकिस्तान ने अपना ही परमाणु बम अपने ही ऊपर फोड़ दिया है। इनको खुजली मची रहती है ना, कुछ खुजलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बात, अब एक इंटरव्यू में इन भाई साहब ने जो है इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम ही जो है टेरर को हम यहाँ पर पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, आप तो काफी समय से ऐसा सवाल ही पूछने का एक ऐसा तरीका था ना दोस्तों, इस तरीके से पूछा गया कि फंस गया बंदा। उसने जवाब भी दे दिया कि हाँ पिछले 30 सालों से तो हम यही करते आए हैं, ठीक है ना। इसमें जो पश्चिमी ताकतें हैं, पश्चिमी देश हैं, वो भी उन्हीं के निर्देश पर हम ये कर रहे थे। बताओ, इसने बेइज्जती, घोर बेइज्जती करवा दी इसने, ठीक है ना। अब वो पश्चिमी देश भी इनकी तरफ ऐसे करके देख रहे हैं, अबे ये तो साला खुद ही एटम बम है यार, इनको एटम बम की जरूरत ही क्या है, ये तो कहीं पर भी फट जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो पहले तो ये बात हुई, ये भी चीज इन्हें स्वीकार कर ली कि हमने होकर। अब देखो जब स्थिति बनी है ना, तो लॉन्च पैड जो है ना LOC पे, जहां से लॉन्च किए जाते हैं आतंकवादी हमले, तो वहां पर जो आतंकवादी थे उनको भी पीछे कर दिया गया है।
बंकरों में डाल दिया गया, बंकरों में रहिए भाई साहब, अब बम आने वाले हैं भारत की तरफ से। अब जैसा भारत का एक्शन, अब ये क्या कह रहा है, पहले तो बोल रहा था हम 130 बम ऐसे ही नहीं रखे, हम फोड़ देंगे इसको। अब कह रहा है कि भैया जैसा भी भारत का एक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करेंगे, जिस स्केल का भारत एक्शन करेगा हम उसी स्केल में अपना रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब परमाणु बम की बात ही थोड़ा भूल नहीं गया है। अब परमाणु बम ये बोल रहे हैं हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। देखिए इनके अस्तित्व पर तो वैसे ही खतरा है, अगर ये परमाणु बम लेकर के बैठे ना तो ऑलरेडी अपने ही अस्तित्व को खतरा लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसी बातें कर रहा है। और भारत की देखो राजनीति में यार, राजनीति बड़ी खराब चीज है। आप देखिए, ठीक है, ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस ने इस प्रकार का ये डाला है, गायब लिखा है, गायब, यहाँ पे गर्दन ही हटा दी गई है, हालांकि इसे अब डिलीट कर दिया गया है। अब देखो बीजेपी के एक नेता लिखते हैं कि कांग्रेस ने सिर तन से जुदा जैसी भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई टिप्पणी है। अब देखिए, अब ये लिखते हैं और बीजेपी की तरफ से भी एक डाल दिया जाता है इसी प्रकार से। देखिए स्पोक पर्सन है बीजेपी के, उन्होंने भी डाला पाकिस्तान के यार, और यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया गया है पीछे से, देखिए चाकू ऐसी इस प्रकार से पीछे छुपाया है। तो हालांकि आप सबको पता है, आप खुद देख सकते हैं किसकी तस्वीरें हैं किसकी नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझते, लेकिन राजनीति भी दोस्तों ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे समय में जब बिल्कुल देश को एकजुट होने की जरूरत है तो ऐसे समय में ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। नहीं तो ट्रोल ही होंगे। आजकल पब्लिक बहुत समझदार है, ऐसे काम करेंगे तो ट्रोल होंगे। ठीक है, कहीं एक तरफ कहते हैं हम बहुत एकजुट हैं, जैसे सरकार करेगी वैसे करेंगे, फिर ऊपर से उनके कुछ मंत्री कुछ नेता इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, इस प्रकार की बातें करें, नहीं जी पाकिस्तान पे अटैक मत कर देना, अटैक मत करना, बस उन पे युद्ध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। कोई कह रहा है नहीं जी आतंकवाद का कोई धर्म होता है क्या, आतंकवाद वो जो है उनके पास इतना टाइम था कि किसी का धर्म पूछते वो, है ना। तो मतलब यार ये केवल वोट बैंक की राजनीति है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, वोट बैंक की राजनीति है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान बांग्ला, इसी बीच में पाकिस्तान बांग्लादेश और रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, कुछ तो खैर जो यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए उनको तो खैर दे दिया गया है, लेकिन जो बांग्लादेश रोहिंग्या इन्होंने घुसपैठिए हैं दोस्तों, यहाँ पर दुनिया भर के झुग्गियां बना रखी हैं, अवैध वो बना रखे हैं, यहाँ पे बस्तियां बना रखी हैं। तो अब इनके ऊपर सरकार जब कार्रवाई कर रही है ना, और मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, यही करते हैं, क्राइम करते हैं इंडिया के अंदर, दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे को भड़काना, इन्हीं के अंदर ISI FISI सब छुपे हुए हैं, इन्हीं के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, और यही करवाते हैं और बदनाम होते हैं, करते हैं, हमारे देश को बांटने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं वो बांटने की कोशिश। अन्यथा हमारे देश में इतना है नहीं, ठीक ठाक चलता रहता है, और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है यार, ये नहीं चलेगा तो फिर तो बेकार ही है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो हमारे देश के नागरिक है ना दोस्तों, बिल्कुल एक साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, वो मरने मारने हर चीज के लिए तैयार है, बिल्कुल। आपने देखा भी होगा, अरे मेरे को तो यार असरुद्दीन ओवैसी का ही बयान कितना सही लगाया जो बोल रहा है अंदर, और जो हमारे ही और है ना दोस्तों यार, उनकी बातें यार, जबकि असरुद्दीन ओवैसी को भी सपोर्ट नहीं करता, मैं नहीं देखता हूँ कभी इसके इतना ज्यादा वो, लेकिन कभी कभी यार जब देश के ऊपर ऐसी बात हो, ऐसी बात बोले बंदा, तो लगता है यार कि चलो यार कम से कम ऐसे समय पे तो खड़ा है बंदा, है ना। तो ये होता है, देश की अखंडता के लिए खड़ा होना ही पड़ता है, और सारे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख सब खड़े हैं दोस्तों ऐसे में। लेकिन ये जो घुसपैठे घुसे हैं ना, इनको बाहर निकालना जरूरी है, इनको निकालना जरूरी है। और अभी सरकारें, कुछ राज्यों की सरकारें इन पर कार्रवाई कर रही है दोस्तों। गुजरात में भी आपने देखा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए इनके कई, और हमारे ही लोग चले गए दोस्तों हाई कोर्ट में, अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, हाई कोर्ट में चले गए कि यार इस पर रोक लगाइए साहब, ऐसा मत करवाइए। हाई कोर्ट ने भी करने दो जी, हमें हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया, लेकिन गए कौन, हमारे लोग, इनको बचाने के लिए। देखिए जो यहाँ पर ये उल्टे उल्टे काम करवा रहे हैं ना, यहाँ घुस के, इनको जितनी पनाह दोगे कुछ दिन बाद डसेंगे, वो ये बात क्लियर है। ठीक है, इनको आप देख रहे हैं बांग्लादेश वाले अभी कैसी कैसी बातें करते हैं यार, बांग्लादेश से कैसे, आपने देखा ना वहां पर कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को खुद समझ लीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान सब एक जैसे हैं ये, और रहने के लिए यहाँ भारत में भेज रहे हैं, आ रहे हैं वहां से भाग भाग करके बांग्लादेशी रोहिंग्या, है ना। तो इनको तो करना चाहिए, बाहर गर्म है तवा, अभी समय है, बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके मामले में, और अभी भारत क्या कार्रवाई करने जा, क्योंकि दोस्तों कुछ बड़ा काम तो होने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो होने जा, आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, बाकी आपके आज मीटिंग भी है, कुछ ना कुछ तय होना उसमें तय, हालांकि जरूरी नहीं कि वो हमारे सामने आ जाए कि भाई क्या बात हुई है हाई लेवल मीटिंग में,
लेकिन कुछ ना कुछ बात तो सामने आएगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, पेंशन आई है नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।